केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी बहाल होगी जब राज्य में घुसपैठ रुकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नए यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार के उद्घाटन के अवसर पर कहा है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बदलाव लाएंगे और बीजेपी राज्य में अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देगी। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दीदी के गढ़ में जमकर गरजे। अमित शाह ने प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी कुछ कम सीटें आईं तो ममता दीदी उत्साह में हैं। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी मुगालते में मत रहना, हम वो पार्टी हैं जो 2 सीट से लेकर 370 सीटें जीतने और अनुच्छेद 370 हटाने का काम करते हैं। मैं अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, जिसमें ममता दीदी भी शामिल है, बहुत खुश हो रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं कि आप स्वप्न देख रहे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई। हम 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। अमित शाह ने ममता पर जोरदार वार करते हुए कहा कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री होता है। पश्चिम बंगाल सीमांत राज्य है जहां प्रायोजित घुसपैठ हो रही है। इसे रोकना है तो 2026 में बीजेपी की सरकार बनानी होगी। गौ तस्करी, कोयला तस्करी को रोकने का एकमात्र तरीका बीजेपी सरकार को प्रदेश में सत्ता में लाना है। जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। दरअसल बीजेपी इन दिनों देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। इसे लेकर शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है, ताकि उन क्षेत्रों में भी पार्टी का विस्तार हो सके जहां अभी बीजेपी का प्रभाव कम है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल की जनता और युवाओं को कहने आया हूँ कि वो बीजेपी का सदस्य बने और सोनार बांग्ला बनाने की प्रक्रिया में जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।